तो इन केस अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आप पुष्पा 2 के रीलोडेड वर्जन को मिस कर सकते हैं, तो आपको सिंपल वर्ड में क्लियर कर दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके अपडेटेड वर्जन में तकरीबन 8 से 9 सीन ऐसे ऐड किए गए हैं जिसके बाद पुष्पा 3 की जो स्टोरी है वो अब कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। तो इस वीडियो में मैं आपको 9 सीन्स के बारे में तो बताऊंगा ही, लेकिन उसके अलावा उनको एक्सप्लेन भी कर दूंगा बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में, ताकि आपको इस फिल्म की और पुष्पा 3 की स्टोरी का बिल्कुल क्लियर आइडिया मिल सके। तो सबसे पहला डिलीटेड सीन वो है जहां पे पुष्पा और भंवर सिंह का कैरेक्टर जो है वो इशारों में बात कर रहा होता है। तो बेसिकली वहां पे दक्षा के कैरेक्टर के भी कुछ डायलॉग्स ऐड कर दिए गए हैं, जिससे फिल्म की स्टोरी पे कुछ खास असर नहीं पड़ता है। लेकिन असली जो गेम पलटता है वो है नेक्स्ट डिलीटेड सीन से, जहां पे शेखावत के कैरेक्टर को ये पता चलता है कि जो उसने पूरा माल पकड़ा था वो एक्चुअल में लाल चंदन नहीं बल्कि संडा था, और यहीं से उसका प्लान शुरू होता है। बेसिकली डिलीटेड सीन में ऐसा दिखाया गया है कि शेखावत का कैरेक्टर मंगल सीनू से कहता है कि वो उसको 1 टन लाल चंदन लकड़ी ला के दे, जिसको वो उसी 2000 टन के माल से मिक्स कर देगा, और उसके बाद किसी को भी ये नहीं समझ में आएगा कि कौन सा संतरा है और कौन सा लाल चंदन। जिसके बाद मंगल सीनू उसको 1 टन दे देता है, वो अपने 2000 टन के वाले माल से मिक्स कर देता है। जिसके बाद फॉरेंसिक टीम आती है और वो उसी 1 टन लाल चंदन पे अपना एक्सपेरिमेंट करती है, जिससे वो ये साबित कर देती है कि पूरा 2000 टन का जो माल है वो प्योर लाल चंदन है। जिसके बाद शेखावत ऐसा अनाउंस करता है कि इस पूरे लाल चंदन की नीलामी होने वाली है, और इसको बेचने के बाद जितना भी पैसा आएगा वो पूरा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मिलेगा। जिसके बाद आता है नेक्स्ट डिलीटेड सीन, जिसमें जितने भी सिंडिकेट मेंबर्स हैं वो न्यूज चैनल पे ये देख लेते हैं कि 2000 टन का माल शेखावत ने पकड़ लिया है। साथ ही उनको नीलामी वाली बात भी पता चलती है, जिस वजह से सिंडिकेट की एक मीटिंग अरेंज होती है जिसमें पुष्पा भी आता है। जिसके बाद पुष्पा ऑब्वियसली उनको बताता है कि जो भी शेखावत ने माल पकड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ संतरा ही है। अब ऑब्वियसली इस बात को कोई मानता नहीं है और सारे मेंबर्स ये जानना चाहते हैं कि एक्चुअली में माल कहाँ है, लेकिन पुष्पा ये कहता है कि अगर मैंने तुम में से किसी को भी बता दिया तो तुम में से कोई ना कोई खबरी हो सकता है जो कि शेखावत को जाके ये बात बता देगा, और इस वजह से वो ये डिसाइड करता है कि वो सिंडिकेट के एक ही मेंबर यानी जक्का रेड्डी को ले जाएगा और उसको सारा माल दिखाएगा। जिसके बाद नेक्स्ट वही चेन्नई पोर्ट वाला सीन आता है, जहां पे शेखावत लाल चंदन को पकड़ते पकड़ते रह जाता है और सारा का सारा माल सक्सेसफुली श्रीलंका ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अब अगर आपने ओरिजिनल वर्जन देखा होगा तो वहां पे ये सीन खत्म हो गया था, लेकिन जो रीलोडेड वर्जन है उसमें ये सीन आगे भी प्रोसीड करता है, जिसमें शेखावत का कैरेक्टर जब वापस चेन्नई पोर्ट आता है तो वहां पे उसको हामिद और जक्का रेड्डी मिलते हैं, जिनकी कार का एक्सीडेंट हो गया होता है। बेसिकली इस एक्सीडेंट में जक्का रेड्डी का कैरेक्टर तो पूरी तरीके से मर चुका होता है, लेकिन हामिद की सांसें थोड़ी बहुत चल रही होती हैं। जिसके बाद हामिद अपनी जान बचाने के लिए उसको बता देता है कि माल जा तो भले ही श्रीलंका रहा था, लेकिन एक्चुअली जो पुष्पा की डील होने वाली है वो जापानीज लोगों से होने वाली है। अब ये सुनने के बाद शेखावत का कैरेक्टर हामिद को मार देता है, और उसका लॉजिक ये होता है कि अगर ब्रोकर ही नहीं जिंदा बचेगा तो जापानीज पार्टी और पुष्पा के बीच में जो भी डील होनी है वो अल्टीमेटली कैंसिल हो जाएगी। लेकिन इसके बाद आता है नेक्स्ट डिलीटेड सीन, जिसमें पुष्पा के कैरेक्टर को ये पता चलता है कि जक्का रेड्डी प्लस हामिद दोनों के दोनों मर चुके हैं, और क्योंकि अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता तो वो अपने पार्ट 1 वाले पुराने कपड़े पहनता है। जिसके बाद वो जापान एक कंटेनर में निकल जाता है। अब यहाँ पे आता है फिल्म का ओपनिंग सीन, जहाँ पे आपने पूरी लंबी वाली फाइट देखी थी, लेकिन अगर आपको याद हो वो सीन जब एंड होता है तो पुष्पा का कैरेक्टर पानी के अंदर चला गया होता है। लेकिन यहाँ पे स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पे पुष्पा का कैरेक्टर पानी के अंदर से निकलता है, जितने भी बाकी गुंडे होते हैं उन सभी को मार देता है। साथ ही जो आधा नोट था जिसकी झलक हमको फिल्म के स्टार्टिंग में दिखाई गई थी, पुष्पा वही नोट दिखाता है, जिस वजह से वहीं पे जापान की डील फाइनली क्लोज हो जाती है। तो इन सिंपल वर्ड जापान वालों को लाल चंदन मिल जाता है, उसके बदले में वो पुष्पा को पैसा दे देते हैं, जो पैसा अल्टीमेटली सेंट्रल मिनिस्टर प्रताप रेड्डी तक पहुंच जाता है, और अब इसके बाद सिद्धप्पा चीफ मिनिस्टर बन जाता है। अब इसके बाद फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट डिलीटेड सीन आता है, जहां पे पुष्पा का कैरेक्टर अल्टीमेटली जॉली रेड्डी से मिलता है। अगर आपको याद हो फर्स्ट पार्ट में रेड्डी 3 भाई थे, कोंडा रेड्डी, जक्का रेड्डी और जॉली रेड्डी, जिसमें से कोंडा रेड्डी फर्स्ट पार्ट में मर चुका था, जक्का रेड्डी सेकंड पार्ट में मर चुका है, और अब इन तीनों में सिर्फ जॉली रेड्डी ही जिंदा है, जिसको पुष्पा ने फर्स्ट पार्ट में पीटा था, बट एट द सेम टाइम वो मरा नहीं था। तो इसके बाद वो जॉली रेड्डी को 2 ऑप्शन देता है, या तो वो कहता है कि जॉली रेड्डी उसके साथ हाथ मिला ले, या फिर उसको एक बंदूक दे देता है और कहता है मुझे अभी के अभी मार दो। अब इंटरेस्टिंगली जॉली रेड्डी पुष्पा को मारने के लिए गन उठाता तो है, लेकिन क्योंकि वो अपाहिज हो चुका है तो इस वजह से वो फिसल जाता है, जिस वजह से वो गोली पुष्पा के बाल को छू के निकल जाती है। जिसके बाद पुष्पा उससे कहता है कि ठीक है, अगर तुम मेरी जान ही चाहते हो तो अपनी हालत को थोड़ा बेटर कर लो, जिसके बाद हम वाकई में 2-2 हाथ करेंगे। अब इसके बाद एक और डिलीटेड सीन आता है, जिसको पोस्ट क्रेडिट सीन वाले सीक्वेंस में ऐड किया गया है। बेसिकली अगर आपको याद हो, पुष्पा अपने पहले बड़े भाई को हक करता है, जिसके बाद वो छोटे भाई को हक करता है, जिसके बाद पूरा ब्लास्ट दिखाया गया है। लेकिन इस रीलोडेड वर्जन में जब पुष्पा अपने छोटे भाई को हक करता है तो उसके बाद उसका बड़ा भाई उसको वही चेन देता है जो कि उसने बचपन में उसे छीन ली थी, जिसमें हमें पुष्पा के बचपन की तकरीबन 4 से 5 सेकंड की फुटेज दिखाई गई है। जिसके बाद शादी का जो वेन्यू है वो कंप्लीटली ब्लास्ट हो जाता है, और वहां पे मैंने इंटरेस्टिंग डिटेल ये नोटिस की कि जिस आदमी ने रिमोट पकड़ा होता है उसके हाथ थोड़े बहुत जले तो होते हैं, जिस वजह से लोग उसको शेखावत समझ रहे थे, लेकिन वहां पे उसकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा है, और इस वजह से ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो विजय देवरकोंडा का कैरेक्टर हो। और उसका सिंपल रीजन ये है कि 3 साल पहले विजय देवरकोंडा ने ट्विटर पे एक पोस्ट शेयर किया था, जहां पे उन्होंने क्लियरली लिखा था पुष्पा 1 द राइज, 2nd द रूल और 3rd द रैम्पेज। साथ ही ट्विटर पे उन्होंने एक और ट्वीट भी किया था, जहां पे उन्होंने रैम्पेज क्रिएट करने के लिए अपनी क्यूरियोसिटी जताई थी। अब इन सारी बातों का सिंपल कंक्लूजन ये है कि पुष्पा 3 में हमें अल्लू अर्जुन और विजय देवरकोंडा का फेस ऑफ देखने को मिल सकता है, और एक चीज और कंफर्म है कि ये तकरीबन 3 साल से पहले तो नहीं होने वाला है।